एक्सरसाइज चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज ए लार्ज एज पॉसिबल। हमें बता रहा है कि हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 24 है और जिसका प्रोडक्ट लार्ज है एज पॉसिबल। तो हमें क्या फाइंड करना है? लार्ज मतलब लोकल मैक्सिमा। हम लेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हम लेट करेंगे x एंड y वो नंबर्स है और टू नंबर्स। वहीं से बता रहा है क्वेश्चन इनका सम किसके बराबर? 24। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y किसके बराबर आएगा? 24 माइनस x। अब ये बता रहा है इनका प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट लार्ज है एज पॉसिबल। हम लेट करेंगे p इनका प्रोडक्ट है। लेट p बी अ प्रोडक्ट। अब p प्रोडक्ट है तो p किसके बराबर? x और y। अब p ऐसे ही x भी ऐसे ही, y की जगह हम पुट करेंगे इसका वैल्यू 24 माइनस x। अब यहाँ से p किसके बराबर? 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है? वही मैक्सिमा और मिनिमा वाला रूल। पहले डिफरेंशिएट, तो इसकी डिफरेंशिएशन 24x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अब पुट करेंगे डी डेरिवेटिव किसके बराबर? 0 के बराबर। लेट हम करते हैं और 24 माइनस 2x भी किसके बराबर? 0 के बराबर। माइनस 2x ऐसे ही 24 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस 24। अब माइनस माइनस कट जाएगा, x ऐसे ही 2 जब इसके नीचे आएगा 2 से ये कटेगा तो यहाँ से 12 आएगा। x की वैल्यू आई हमें 12। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, तो वो आएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 24 की डिफ्रेंसिएशन होगी 0 और उसकी होगी -2। अब हम चेक करेंगे स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 12 पे। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें क्या आएगी? -2। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x प्रेजेंट नहीं है तो -2। -2 लेस देन होता है किससे? 0 से। हमने पढ़ा जब भी लेस देन होगा तब मैक्सिमा। तो हम लिखेंगे p इज ए मैक्सिमा 8 जब x क्या है? 12। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या आएगी? हमें क्या फंक्शन हमें निकला था y। हमें y निकला था बराबर, y हमें बराबर था 24 माइनस एक्स। तो y आएगा बराबर 24 माइनस एक्स। अब y ऐसे ही 24 भी ऐसे, x की जगह 12, तो y भी क्या था? 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। हम इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। x प्लस वाई वो 60 के बराबर, जो ये वहीं से बता रहा है। तो y किसके बराबर आएगा? 60 माइनस एक्स। अब p मान लेते हैं, p इसका प्रोडक्ट है वो है एक्स वाई क्यूब। अब p ऐसे ही x भी ऐसे ही, y की जगह हम वैल्यू करेंगे पुट 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब सीधे डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल। x बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में आएगा -1, इसकी डिफरेंशिएशन -1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बाहर, इंटर डिफरेंशिएशन होगी इसकी, होगी 1। अब यहाँ से सीधा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन,
यहाँ बचता है 3x प्लस 60 माइनस x। अब यहाँ से आएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में आएगा 60 माइनस 4x। अब पुट करते हैं डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर और 60 माइनस 4x भी 0 के बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 60। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 4x माइनस 64, कट जाएगा, यहाँ से आएगा 15। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे लगेगा फिर u इंटू वी रूल। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर होगी इसकी 4x की माइनस 4 प्लस 60 माइनस 4x बाहर इंटू 2 टाइम्स इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 60 माइनस एक्स और माइनस एक्स की माइनस 1। अब हम सीधे पुट करते हैं इसमें 8x इज इक्वल टू 15 पे। अगर हम x 60 पुट करेंगे 60, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 60 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4x हम करेंगे पुट 15 इसकी जगह, x की जगह 60 माइनस 60, तो ये सारा 0 आएगा। अब यहाँ से अब 8x पे क्या आएगा, 8x इज इक्वल टू 12 पे 15 पे, तो वो आएगा, यहाँ से बचेगा 45 इंटू माइनस 4। अब d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8x इज इक्वल टू 15 पे, तो यहाँ से बचता है, तो ये नेगेटिव ही आएगा 45 इंटू माइनस 4। नेगेटिव मतलब ये लेस देन होता है 0 से, तो हम लिखेंगे p इज ए मैक्सिमम 8x इज इक्वल टू 12 पे। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमें था यहाँ पर y इज इक्वल टू 60 माइनस x। अब y ऐसे ही 60 में से 15 गए, तो y किसके बराबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो हम करेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब y किसके बराबर 35 माइनस x। प्रोडक्ट लेते हैं बराबर p। लेट p इज इक्वल टू x रेज पावर 2 y रेज पावर 5। अब p ऐसे ही x भी ऐसे x स्क्वायर, p की जगह हम y की जगह 35 माइनस x होल रेज पावर 5। अब डेरिवेटिव निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल, एक्स स्क्वायर बाहर 35 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 5 इंटू 35 माइनस एक्स होल रेज पावर 2 होल रेज पावर 4 इंटू में आएगी x माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन -1 प्लस 35 माइनस एक्स रेज पावर 5 2x। अब यहाँ से x कॉमन और 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 माइनस 5x प्लस 35 माइनस एक्स इंटू 2। जब हमें कॉमन निकालेंगे तो हमें आएगा x इंटू 35 माइनस एक्स का रेज पावर 4 इंटू आएगा माइनस 5x प्लस 35 माइनस एक्स इंटू 2। अब अगला स्टेप क्या आएगा, x 35 माइनस एक्स रेज पावर 4
तो यहाँ से आएगा 70 प्लस 77x, 17 माइनस 7x। अब लेट करते हैं, पुट करते हैं dp अपॉन dx 0 के बराबर। तो x 35 माइनस x रेज पावर 4 0 के बराबर, और 70 माइनस 7x भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से x निकलेगा 0 और 35 माइनस x रेज पावर 4 भी 0 के बराबर, और 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x क्या निकलेगा, माइनस 7x इज इक्वल टू 7 माइनस 70, माइनस माइनस कट जाएगा, x निकलेगा 10। अब यहाँ से निकलेगा x 35। मानो अगर हम x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 35, y इज इक्वल 35 माइनस 35 0, तो ये सब नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं निकालना है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। अब हम x की जगह 10 पुट करेंगे। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर, वो आएगा बराबर 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 70 माइनस 14x। जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसकी, वो आएगा बराबर प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर इंटू में आएगा 4 इंटू 35 माइनस एक्स रेज पावर क्यूब इंटू माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी -1। यहाँ पे भी लगेगा u इंटू वी रूल। अब d स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 8। अब फाइंड करेंगे 8x इज इक्वल 30 10 पे। तो यहाँ पे आएगा, हम x की जगह पुट करेंगे 10 10 रेज पावर 4 70 माइनस 14 इंटू 10 प्लस, जब हम इसमें पुट करेंगे 10 तो यह ये सब ज़ीरो बन जाएगा। अब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8x इज इक्वल टू 10 पे, तो ये बराबर आएगा -25 इंटू 70। अब यहाँ पर माइनस है तो ये लेस देन ज़ीरो होगा। तो हम लिखेंगे P इज़ ए मैक्सिमा पॉइंट, P इज़ ए मैक्सिमा किस पे, 8x इज इक्वल टू 10 पे। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y था 35 माइनस x की जगह 10। अब यहाँ से निकलेगा 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब हमें फाइंड करना है दो पॉजिटिव नंबर्स जिनका सम 16 है और उनका सम, उनके समूह का क्यूब मिनिमम होगा, उन्हीं का हमें मिनिमम निकालना है। हम लेंगे x प्लस y, दो नंबर्स जिनका सम है 16। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 16 माइनस x। अब हम लेट करेंगे s, सम उनके समूह का क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब। अब हम ds अपॉन, अब हम y की जगह पुट करेंगे वैल्यू x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब हम s का डेरिवेटिव निकालेंगे ds अपॉन dx, x क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो यह आएगा ds अपॉन dx, 3x की डिफ्रेंसिएशन होगी 3x स्क्वायर प्लस 16, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी पावर टाउन पावर -1 का होल स्क्वायर, और इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी इसकी, वो होगी -1। अब क्या करें, अब पुट करते हैं, पुट ds अपॉन dx वो 0 के बराबर, इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू -1, वो भी 0 के बराबर। अब यहाँ से
ये बनेगा 3x, यहाँ से हम 3 निकालेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ये 0 के बराबर। जब ये इधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल 256 अपॉन 32। अब x किसके बराबर, x आएगा बराबर 8, 32 1 ज़ा 32 8 ज़ा 256। अब ds, अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा बराबर, हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो वो आएगा 6x माइनस 6 टाइम्स 16 माइनस x। अब हम निकालेंगे किस पे, 8 पे, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 8 x इज इक्वल टू 8 पे, तो यहाँ आएगा 16 इंटू 8 माइनस 6, 16 माइनस 8। अब ये क्या आएगा, ये आएगा 48 प्लस 48 96, 48 प्लस 48 96। तो हम लिखेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, तो हम लिखेंगे s इज़ द मिनिमम, 8 x इज इक्वल टू किस पे, 8 पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y इज इक्वल टू 16 माइनस x, x की जगह 8, तो y की वैल्यू भी 8 होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a square piece of tin of a side 18 centimeter is to be made into a box without tops by cutting a square from each corner and folding up the flaps to the form box. What should be the side of the square to cut off so that the volume of the box is maximum possible? क्वेश्चन कहता है एक स्क्वायर बॉक्स है हमारे पास, इसके 3 कॉर्नर, इसकी 3 साइड हमने कट ऑफ किए। इस बॉक्स की जो साइड है वो है 18 सेंटीमीटर। अब हमने इसके चारों साइड चारों कॉर्नर कट किए, तो हमें बता रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा जब हमने ये 3 कॉर्नर्स एक स्क्वायर को कट किए। अब हम मानेंगे कि ये x है जो हमने कट किए। अब ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। जब हमने कॉर्नर काटे, ये स्क्वायर था, जब हमने कॉर्नर काटे तो ये किसके फॉर्म में आएगा, ये आएगा रेक्टेंगल, क्यूबाइड की फॉर्म में। क्यूबाइड की वॉल्यूम होती है लेंथ सर्व ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब वॉल्यूम ऐसे ही, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बॉक्स को हम v से करेंगे डिनोट, और ये होगा 18, लेंथ होगी 18 माइनस एक्स, हाइट भी होगी 18, ब्रेड्थ भी 18 माइनस एक्स, और हाइट को हम मानते हैं x। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dv अपॉन dx आएगा बराबर, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल, 180 माइनस एक्स बाहर स्क्वायर, ये बनेगा इसका स्क्वायर इंटू एक्स। तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 18 माइनस एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वो होगी 1, प्लस एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ
इसकी, तो वो होगी 2 डाउन 18 माइनस एक्स, यहाँ से बचेगा -2, 2 माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन। अब ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x 4x, यहाँ से हम 18 माइनस 2x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से बचता है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x माइनस 4x। अब हम पुट करते हैं dv अपॉन dx किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसका मतलब 18 माइनस 2x भी इंटू 18 माइनस 6x, यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, वो 0 के बराबर। अब यहाँ से आएगा 18 माइनस 2x 0 के बराबर और 18 माइनस 6x 0 के बराबर। अब यहाँ से x आएगा बराबर 9, यहाँ से x आएगा बराबर 3। मानो अगर हम x की जगह पुट करेंगे, यह 2x, x माइनस 2x इसकी लेंथ आएगी। अगर हम इसकी जगह x की जगह पुट करेंगे वैल्यू 9, तो हमें क्या आएगी, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 18 0, तो ये नेगलेक्ट होगा, तो ये आएगा। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव, तो 18 माइनस 2x बाहर, डिफ्रेंशिएशन इसकी 0 और इसकी होगी -6, प्लस 118 माइनस 6x बाहर, डिफ्रेंशिएशन अब इसकी होगी -2। अब डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, अब हम इसकी जगह पुट करेंगे किस पे, चक 8x इज इक्वल टू 3 पे। जब x 3 होगा 60, तो ये बनेगा 6 में से 18 गए 12, प्लस ये बनेगा 0, तो ये 12 इंटू 6 -6, तो ये आएगा 72 माइनस 72, जो लेस देन होता है 0 से। तो हम लिखेंगे v इज द मैक्सिमा 8x इज इक्वल टू किस पे, 3 पे। अब हमें y का वैल्यू, तो इसका यही आएगा 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 18, a rectangle sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting of square from each corner and folding up to the flaps. What should be the side of a square to cut off so that the volume of a box is maximum? अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन 18 है, सेम एज द क्वेश्चन 17, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने रेक्टेंगल दिया है। बोला है एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसके 3 कारण हमने काट दिए, इसके बगैर जो इसके फॉर्म में जब हमने ये काटे तब जो इसके फॉर्म में बनती है, क्या बनता है, इसको उसका मैक्सिमम निकालना है, उसका वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हमें निकालना है। तो जो हमें लेंथ है वो है 45, हाइट है 24, अब ये है x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो ये क्या आएगी 45 माइनस 2x, ये आएगी 24 माइनस 2x। अब लेट करते हैं वैसे ही, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होगी लेंथ ज़रब ब्रेड ज़रब हाइट। अब वॉल्यूम ऐसे ही, लेंथ क्या आएगी 45 माइनस 2x, ब्रेड 24 माइनस 2x, हाइट क्या है x,
अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें आएगा 45 इंटू 24 होता है 1080, 90x माइनस 48x प्लस 4x क्यूब 4x क्यूब 4x स्क्वायर 4x क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आएगा 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर माइनस 1080x, ये और ये 138। अब dv अपॉन dx निकालते हैं, वो क्या आएगा 12x स्क्वायर माइनस 138 इंटू 2 वो होगा, वो क्या होगा 276x माइनस यहाँ से आएगा 1280। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब पुट करते हैं dv अपॉन dx किसके बराबर 0 के बराबर 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 भी 0 के बराबर। अब 12 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 0 के बराबर। 12 को अब हम इधर ले जाएंगे तो ये 0 आएगा, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 19 0 के बराबर। अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से आएगा 18x माइनस 5 प्लस 19 0। अब यहाँ से क्या निकलेगा x माइनस 18 माइनस 5 x माइनस 18 0 के बराबर, या x माइनस 18 0 के बराबर, और हम लिख सकते हैं x माइनस 5 0 के बराबर। अब x किसके बराबर आएगा 18, यहाँ पर x आएगा बराबर 5। अब हम चेक करेंगे, अगर हम x की जगह 5 पुट करेंगे, अगर हम x की जगह इसमें 5 पुट करेंगे 5 तो ये बनेगा 10, 24 में से 10 गए, मानो हम 18 करेंगे पुट 18, 36 में से 24 में से 36 गए, वहाँ से आएगा माइनस 12। लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं, तो ये कट हो जाएगा, ये नेगलेक्टिव। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, इस फंक्शन का 12x का, ये बनेगा 24x माइनस 276। अब हम चेक करेंगे 2v अपॉन 2x स्क्वायर किस पे 8x इज इक्वल टू 5 पे 24 इंटू 5 माइनस 276, यहाँ से आएगा 0, 120 में से 276 गए तो वहाँ से बचता है, तो यहाँ क्या आएगा 56 माइनस 56 जो कि लेस देन 156 माइनस 156 जो कि लेस देन होता है किससे 0 से, तो हम लिखेंगे v इज द मैक्सिमा 8x जब होगा क्या 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।